प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने सैकड़ों युवाओं के साथ पकोड़ों की रेहड़ी पर पकोड़े तलकर अनोखा तरीका अपनाया। कांग्रेसियों ने कहा कि देश में तेजी के साथ बेरोजगारी दर बढ़ रही है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस नेताओं की माने तो पूरे देश में बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं, वो भी पखवाड़े के रूप में। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है। मौजूदा सरकार जब भी रोजगार की बात सामने आती है तो युवाओं को पकौड़े तलने के लिए नसीहत देती है। देश में आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठे हैं जो सचमुच पकौड़े तलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर करे उनकी दीर्घायु हो। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई रोजगार की कमी है तो युवा पकोड़े तले। देखिए, हम किसी रोजगार के खिलाफ नहीं है कि भाई पकोड़े तलना कोई बुरी बात है या कोई मोची का काम कर रहा है, कोई नहीं है, लेकिन हर एक की अपनी योग्यता अनुसार काम कराया जाता है। आज जिस तरीके से आप देखिए कि बेरोजगारी उस स्तर पर है, एक माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को MBA BBA अपना पेट काट कर पढ़ाते हैं और उसके बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नीतीश कटारिया ने कहा है कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आक्रोश है। इस सरकार में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, लोग अपनी जमीन बेचकर शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर हैं। लोग रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाई एकजुट करके अपने बच्चे को शिक्षा दिलाते हैं, जिसके बाद सभी अभिभावक यह सोचते हैं कि शिक्षित होने के बाद उनके बच्चे बड़ी कंपनियों में, सरकारी संस्थानों में नौकरी करेंगे और उनके दिन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इस सरकार ने सपने तो खूब दिखाए, लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हरियाणा यूथ कांग्रेस व गुड़गांव यूथ कांग्रेस की तरफ से हमने आज बेरोजगारी यात्रा निकाली है, जिस यात्रा में हमारे पढ़े लिखे युवा पकौड़े तल रहे हैं, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई जलेबी बेच रहे हैं। आज सरकार ने हमारे पास कोई साधन नहीं छोड़ा है। आज एक हरियाणा का युवा, एक देश का युवा एक ठगी महसूस कर रहा है। कांग्रेस ने कहा कि अब देश का युवा बीजेपी सरकार को जान चुका है और 2024 में बीजेपी चुनाव को वोट की चोट देगा। उन्होंने कहा कि 2024 में चुनाव में युवा अपनी वोट की चोट से बताएगा कि जिन युवाओं को लेकर पकौड़े तलने जैसे बयान दिए गए और वो बेरोजगार बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और युवाओं की असली ताकत क्या है, वही एक बार फिर से कांग्रेसियों ने दावा किया कि 2024 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। करण जय सिंह, टोटल टीवी, गुरुग्राम।